हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांत द ढाबा। फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा 9वां वीडियो है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 से 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के प्रश्नों को देख रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा है वो कह रहा है, दर्शाइए कि g(x = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के संतता की जांच करना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो फिर उसको हम लोग आज यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये आपको दिया गया है एक फंक्शन g(x) और हम देख रहे हैं इसमें है x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों को हम अलग अलग मान लें। पहले माना h(x) = x तथा f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, चूंकि आप अगर आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x जो है बहुपद फलन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसलिए हमने अलग अलग दोनों को मान लिया है। ठीक है, अगर दोनों एक ही फंक्शन रहता तो फिर हम अलग अलग करके नहीं मानते। जैसे अगर ऐसा रहता है x² + x, तो इसको अलग अलग करके नहीं मानेंगे, चूंकि ये भी x है, ये भी x है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्चुअली। तो इसको हम अलग अलग करके नहीं मानेंगे, इसको एक ही साथ लेकर के इसकी संतता की जांच कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब हमने एक को h(x) मान लिया, एक को f(x) मान लिया। दिस इम्प्लाई g(x) = क्या हो गया, x को हमने h(x) लिया हुआ है माइनस f(x). चलो इसको एक ले लेते हैं। ठीक है, g(x) = हो गया h(x) माइनस f(x). जैसा कि हमने माना था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सजाया है। अब पहले इसकी संतता की जांच करें h(x) की, फिर हम f(x) की संतता की जांच करेंगे। चलो, h(x) = x की संतता की जांच। ठीक है, माना फलन h(x) के डोमेन में c कोई वास्तविक संख्या है ठीक है, c कोई वास्तविक संख्या है, ऐसा कुछ, जिस पर हमें संतता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलो h(x) = x के संतता की जांच कर रहे होते हैं c पर। तो जब x = c, सिंपली तो x = c, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब x = c, तो इस जगह पे c आ जाएगा। h(c) = h(x) बराबर क्या है, x है, तो यहाँ c आया। चूंकि यहाँ x था, फिर से ध्यान देना, यहाँ x था तो यहाँ x आ गया, तो यहाँ c रहेगा तो यहाँ भी c आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है,
अब LHL लेने पर लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का वैल्यू है x, रख दो भाई। अब x के प्लेस पर c रखेंगे तो ये c ही हो जाएगा, ये थर्ड आ गया। अब RHL लेने पर लिमिट x टेंस टू c प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन का वैल्यू है x, तो ये c ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंस 2 इक्वल्स टू थर्ड इक्वल्स टू फोर्थ, सेकंड इक्वल्स टू थर्ड इक्वल्स टू फोर्थ, तीनों बराबर है, अतः hx एक संतत फलन है। ये कंटिन्यूअस हो गया भाई, hx कंटिन्यूअस हो गया, hx के कंटिन्यूटी की जांच हो गई। अब fx की बात करते हैं, fx की संतता की जांच। fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो इसका मैंने पिछली वीडियो को बताया था कि कैसे करना होता है। चलो, माना fx के डोमेन में कोई वास्तविक संख्या k है, ठीक है, जिस पर संतता की जांच करनी। तो जब x बराबर k, तो fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो f और k बराबर क्या हो जाएगा, k, इसको 5 ले लें। LHL लिमिट x टेंस टू k माइनस fx। इस केस में फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा k माइनस 1, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। तो आप तो साफ देख रहे हो 5 डज नॉट इक्वल टू 6, 5 डज नॉट इक्वल टू 6, ऐसा है कि। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया। आप चाहो तो RHL निकाल लो, RHL लेने लिमिट x टेंस टू k प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k, और ये हो जाएगा आपका k। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है अच्छे से, समझा है अच्छे से, तो सिंपली हम यहाँ से भी कह सकते हैं, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अर्थात fx संतत नहीं है, ठीक है। तो एक संतत है, एक संतत नहीं है। दिस इम्प्लाई gx बराबर hx माइनस fx एक संतत फलन नहीं है, ठीक है। हमें बस इसी की जांच करनी थी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग 20 देखेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। यहाँ आपको डाउटफुल पॉइंट साफ दे दिया है, एक्स बराबर पाई, इसी पर हम चेक कर देंगे। ठीक है, x बराबर पाई पर संततता की जांच करनी है। तो जब x बराबर पाई, तो एफ पाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पाई रख देंगे। पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, सिंपल। पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइन पाई, पाई आप समझते होंगे रेडियन, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो ये साइन 180 हो गया प्लस 5। तो साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, सिंपली तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो ये पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 5, यही हो गया। ठीक है, अब इसको LHL RHL करके कर सकते हैं LHL लेने पर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, LHL ले रहे हैं। लिमिट x टेंस टू पाई और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो अभी जैसे कि पाई रखा था तो फिर से पाई ही रखाएगा इस प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे, तो फिर तो यही आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें। फिर RHL लेने पर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। फिर से वही पाई पुट होगा तो फिर से तो यही देगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 ही देगा। अब चूंकि 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3rd, अतः एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू पाई पर संतत है। बस हो गया, ये चेक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है और आप देख रहे हो सारे में साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों ही हैं। तो आपको बताया गया है कि साइन एक्स के संततता की जांच कैसे की जाती है, कॉस एक्स के संततता की जांच कैसे की जाती है। तो हमें इसमें क्या करना है, चलो हम लोग पहला देखें। दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो माना दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो, जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ऐसा मान लो। दिस इम्प्लाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स के प्लेस पर जी एक्स, क्योंकि हम जी एक्स बराबर साइन एक्स माने हुए हैं, कॉस एक्स के प्लेस पर एच एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच एक्स। इसको 1 ले लें। ठीक है, अब दोनों की संततता की जांच अलग अलग करेंगे। जी एक्स बराबर साइन एक्स की संततता की जांच, ऐसा कुछ। ठीक है, तो माना
साइन एक्स के डोमेन में कोई वास्तविक संख्या सी है जिस पर हमें ठीक है संतता की जांच करनी है। तो जब x बराबर सी, एफ सी यही होगा, x की जगह पर c आया तो ये हो गया साइन सी। LHL लेने पर हम यहीं लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का वैल्यू है साइन x। चलो तो ये हो गया साइन सी, ये थर्ड हो गया। RHL लेने पर लिमिट x टेंस टू c प्लस लिमिट x टेंस टू c साइन x। तो हो गया, चूंकि 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4, अतः एफ एक्स, सॉरी ये जी एक्स माने हैं ना, अतः जी एक्स एक्स बराबर सी पर संतत है। तो अभी जी एक्स के संतता की जांच हो गई, या कहो साइन एक्स के संतता की जांच हो गई, अब कॉस एक्स की बारी है। एच एक्स बराबर कॉस एक्स की संतता की जांच। माना एच एक्स के डोमेन में के कोई वास्तविक संख्या है जिस पर ठीक है ऐसा कुछ। तो जब x बराबर के, एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, सॉरी एफ नहीं एच, एच के क्या हो जाएगा कॉस के, ये हो गया आपका। फिर LHL लेने पर LHL लेंगे लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k, सॉरी यहाँ पे hx होना है, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल्स टू cos के, x के प्लेस पर क्या रख देंगे सिंपली, ये हो गया आपका 6, ठीक है। फिर RHL लेने पर लिमिट x टेंस टू k प्लस hx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k cos x, फिर x के प्लेस पर क्या आ जाएगा तो ये cos k बन जाएगा, और ये हो गया आपका 7। तो फिफ्थ इक्वल्स टू सिक्स्थ इक्वल्स टू 7, अतः
एच एक्स संतत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका जी होना चाहिए जी सी। ठीक है। जी एक्स और यहाँ पर भी जी एक्स। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जी एक्स भी संतत है, लिखा हुआ ना जी एक्स संतत है यहाँ पे, और एच एक्स भी संतत है। तो जब ये दोनों संतत हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन भी संतत होंगे। तो जी एक्स और एच एक्स का ये है जी एक्स प्लस एच एक्स बराबर क्या आ रहा था एफ एक्स। तो अगर जी एक्स संतत है, एच एक्स संतत है, तो एफ एक्स भी संतत होगा। तो चूंकि जी एक्स तथा एच एक्स संतत हैं, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स प्लस एच एक्स भी संतत होगा। ठीक है। तो इस तरह से पहला जो है आपका क्लियर हो गया। तो इसी आधार पर आप दूसरा भी कर सकते हो और तीसरा भी, मतलब बी भी कर सकते हो और सी भी कर सकते हो। तो हम पहला कर दिए, अब समझ गए होंगे कैसे करना है। तो बी और सी आप खुद कर लेना। ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि अभी प्रूव किया ना जी एक्स और एच एक्स दोनों संतत हैं, तो जी एक्स प्लस एच एक्स भी संतत होगा, जी एक्स माइनस एच एक्स भी संतत होगा, जी एक्स इंटू एच एक्स भी संतत होगा। तो तीनों प्रश्न हो गए आपके ए, बी और सी। चूंकि ए में देख रहे थे आपके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, बी में जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और सी में जो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो जब पहला और दूसरा फंक्शन संतत है तो उनका योगफल संतत होगा, उनका अंतर संतत होगा, उनका गुणनफल भी संतत होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका तीनों क्लियर हो गया। और आप क्या करेंगे, आप एक बार फिर से कर लेंगे। ठीक है। जितना ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा दिनों तक आपको ये मेमोरी में रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है। इसके संतता की जांच करना। तो कोसाइन आप जानते हो, इसको लिखा जाता है कॉस, कोसिकेंट को लिखा जाता है कॉसेक, सिकेंट को लिखा जाता है सेक, और कोटेंजेंट को लिखा जाता है कॉट। तो इन चारों का अब आप कर लेंगे। जैसे कॉस का होना है वैसे कॉसेक का भी होना है, वैसे सेक का भी होना है, वैसे कॉट का भी होना है। ठीक है। तो आपको पता है कि साइन का कैसे किया जाता है, कॉस का कैसे किया जाता है, तो उसी आधार पर ये सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। एफ के सभी और सान्त्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स फंक्शन के दो मान दिए गए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और कंडीशन यहाँ रिलेटेड है 0 से। ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट जो है आपका 0 ही हो गया। तो 0 को छोड़ करके बाकी सारे बिंदुओं पर ये निश्चित रूप से संतत होगा। क्योंकि डाउटफुल पॉइंट जो है 0 से रिलेटेड है, कंडीशन जो है 0 से रिलेटेड है, तो डाउटफुल पॉइंट भी 0 ही हुआ। तो 0 पर हम चेक कर देंगे। ठीक है। अगर ये 0 पर संतत हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये 0 पर संतत हो गया तो इसके असांतत्यता के कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है। तो इसके असंतता के कोई भी बिंदु नहीं है, इसको ऐसे बोला जा सकता है अगर 0 पर संतत हो गया तब। ठीक है। क्योंकि इसी पर डाउट ही है, 0 पर ही डाउट है कि 0 पर संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो चेक कर लें 0 पे, पहले लिख लें, दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स और x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है। एफ एक्स का डाउटफुल पॉइंट एक्स बराबर 0 है, ऐसा कुछ। तो जब x बराबर 0, ठीक है, तो जब x बराबर 0 होगा तो f0 क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा इसका मान x इक्वल्स टू 0 का केस यहाँ पे 0 प्लस 1 बराबर 1, ये हो गया आपका फर्स्ट। x लेस देन 0 का केस LHL लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। फंक्शन है साइन x बटा x। तो ये एक्चुअली फार्मूला, ये आपने लिमिट में आपको बताया गया था कि ये एक फार्मूला होता है, मैं इधर साइड में मेंशन कर दे रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार इसका वैल्यू 1 हो गया। अब RHL ले लेंगे। RHL x इज ग्रेटर देन 0 का केस होता है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। इसने भी 1 दे देना है तो हो गया। हम देख रहे हैं चूंकि फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड, अतः fx x बराबर 0 पर संतत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका डाउटफुल पॉइंट 0 था। 0 पर यह संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब ये 0 पर संतत हो गया, हमने भी प्रूव किया कि भाई x बराबर 0 पर ये संतत है, तो इसके असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, अर्थात fx के असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट either x is less than 0 और x is greater than 0। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो मतलब साफ है कि x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। दिया गया है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसी को इससे दो कंडीशन से निकलेंगे। तो पहला निकला x इज ग्रेटर देन 0, दूसरा निकलेगा x इज लेस देन 0, और फंक्शन का वैल्यू तो वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। और व्हेन x इक्वल्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो चलो अब प्रश्न से डाउटफुल पॉइंट कौन है। x बराबर 0 है, ठीक है।
तो x बराबर 0 पर संतता की जांच कर लें। ठीक है, इस पर चेक कर लेंगे। अगर x बराबर 0 पर यह संतत हो गया तो सभी वास्तविक संख्या के लिए यह फंक्शन संतत होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर संतता की जांच, तो जब x बराबर 0 तो f0 इक्वल्स टू, फंक्शन का वैल्यू आप देख रहे हो, फंक्शन का वैल्यू 0 ही है, इसको 1 ले लेंगे। LHL लेने पर LHL x इज लेस देन 0, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन का वैल्यू x इज लेस देन 0 के केस में है x स्क्वायर साइन 1/x, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट 0 पुट करते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करते हो x के प्लेस पर यहाँ पे, तो 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 यहाँ पे पुट हो गया, चूँकि यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी, अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ भी 0 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 1/0। 1/0 जो है ये अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा हमें। लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर, ये साइन 1/x है ना, क्या करेंगे 1/x से भाग दे दो और 1/x से गुना कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा, फार्मूला आप याद करो, अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया है। साइन थीटा, इसको थीटा मान लो, 1/x को साइन थीटा बाई थीटा, ये तो 1 देता है, तो इस पूरे ने 1 दिया हमें, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू, इसने क्या दे दिया 1 दे दिया, इसने 1/x, तो x से ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या बचा x बचा, इक्वल्स टू 0 पुट हो जाएगा और ये 2। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि भाई सेकंड भी हमारा 0 ही आ रहा है। अब RHL लेंगे, तो RHL में भी ऐसा ही कुछ करना है। RHL लेने पर RHL x इज ग्रेटर देन 0 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x, ऐसा कुछ। तो फिर देखो कि जैसा कि आपका LHL में चल रहा था ना यहाँ पे, फिर हमने क्या किया 1/x से डिवाइड किया और 1/x से मल्टीप्लाई भी किया। क्यों किया, चूँकि हमें इसको वो जो फार्मूला हम पढ़े हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, उस फॉर्म में लाना था। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे 1/x से डिवाइड कर दिया और 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम इधर मेंशन कर देते हैं 1/x से गुना भाग करने पर, मैंने इधर मेंशन किया हुआ है 1/x से गुना भाग करने पर, ऐसा कुछ। ठीक है, 1/x से गुना भाग करने पर, इसमें भी मेंशन कर लेना ऊपर वाले में। ठीक है, इधर साइड में मेंशन कर देंगे 1/x से गुना भाग करने पर, तो भाग दिया तो 1 बटा में 1/x आ गया अपॉन, और ये गुना कर दिया 1/x से। ठीक है, ऐसा कुछ। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसने तो 1 दे देना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू 1/x, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 x के प्लेस पे 0 पुट हो गया बराबर 0। तो इस प्रकार क्या हो गया आपका 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अतः fx एक संतत फलन है।
ठीक है, इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। यहाँ भी वही करना है, सातत्य की जांच करनी है और आपको फंक्शन के दो वैल्यूज दिए गए हैं और कंडीशंस x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स पिछले वाले जैसा ये भी कुछ है। तो चलो दिया गया है f(x) इक्वल्स टू sin x माइनस cos x। यहाँ से दो कंडीशन निकलेंगे, यदि x इज लेस देन 0, यदि x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन का वैल्यू फिर से वही रहेगा और ये -1 यदि x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो कंडीशन बना लिए हमने। अब x बराबर 0 पर संततता की जांच कर दें। जब x बराबर 0, सबसे पहला केस f0 फंक्शन का वैल्यू है -1। चलो LHL लेने पर LHL x इज लेस देन 0 है, नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन का वैल्यू है sin x माइनस cos x, x लेस देन 0 के केस में। तो चलो भाई sin 0 हो जाएगा माइनस cos 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई sin 0 माइनस cos 0। तो sin 0 डिग्री हम जानते हैं, sin 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया -1 सेकेंड आपका। ठीक है, फिर RHL लेने पर x इज ग्रेटर देन 0, लिमिट पुट कर लेंगे तो ये हो गया sin 0 माइनस cos 0। sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1 और ये हो गया -1। ये आ गया आपका 3। अब चूंकि 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, अतः f(x) एक संतत फलन है। इस प्रकार से ये जांच हमारी हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया गया है। 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन, प्रदत्त गिवन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो, मतलब दिए गए बिंदु पर। यहाँ दिया गया बिंदु यही है π/2। ठीक है, यही जो आपका डाउटफुल पॉइंट है वही दिया गया बिंदु, उसी को आप कह सकते हो। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू है f(x) इक्वल्स टू k cos x बाय π-2x जब x इज नॉट इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, जो है x इज लेस देन π/2 है x इज ग्रेटर देन π/2, और एक साफ दिख रहा है x बराबर π/2, तो फंक्शन का वैल्यू है 3। ठीक है, ये जो है संतत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ आप देख रहे हो ना, संतत हो मतलब संतत है। ये आपको संततता की जांच नहीं करनी है, k का मान निकालना है। k है यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो आप। ठीक है, तो k है, इसी k का वैल्यू ज्ञात करना है और कंडीशन क्या है कि ये संतत है। तो संतत है तो जो आपको बताया गया था पहले भी कि जब कोई फंक्शन संतत होता है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू RH लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f(a). ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर π/2 पर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f बराबर π/2 पर फंक्शन का वैल्यू लेकर के तीनों को बराबर कर देंगे।
ठीक है। पाई बाई 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और पाई बाई 2 पर फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, पाई बाई 2 पर फंक्शन का वैल्यू। तो जब x बराबर पाई बाई 2 है, आप देख रहे हो फंक्शन का वैल्यू 3 है, तो दिया ही हुआ है। LH निकालना है, RH निकालना है और तीनों को बराबर कर देना है। चूंकि ये संतत है, ठीक है, संतता की जांच नहीं करनी है, ये संतत है। ठीक है, तो जब ये संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू RH लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाय 2। ठीक है, तो चलो दिया गया है, पहले उसको लिख लें रीअरेंज करके। fx इक्वल्स टू, यहां से दोनों कंडीशन बना लेते हैं। चूंकि इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, एक केस बनेगा कि cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, x इज लेस देन पाई बाई 2, फिर x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, और जब x बराबर पाई बाई 2, ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू है 3। चलो ये तीनों कंडीशन हमने बना लिए हैं। अब चूंकि फंक्शन पाई बाई 2 पर संतत है, क्वेश्चन साफ कह रहा है, तो संतत है तो दिस इम्प्लाई, क्या मतलब हुआ इसका, LH लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस बराबर, यहाँ fx लिखना था, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस fx इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2। ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तीनों बारी बारी से हम ज्ञात करें। चलो, जब f बराबर पाई बाई 2 तो f पाई बाई 2, जब x बराबर पाई बाई 2 तो फंक्शन fx, x की जगह पर पाई बाई 2 आ गया, तो फंक्शन का वैल्यू है 3। चलो इसको 2 ले लें। ठीक है, LHL लेने पर LHL का केस है x लेस देन पाई बाई 2 का केस, नहीं, क्या लिखाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, फंक्शन का वैल्यू देखो तो x लेस देन पाई बाई 2 के लिए यह है k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, ऐसा कुछ है। नहीं, ध्यान देने की बात अब है, अब आपको ध्यान देना होगा। पाई बाई 2 अगर पुट करोगे, चलो x के प्लेस पर यहाँ पुट किया, पाई ऊपर 2 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई 0, मतलब ये अपरिभाषित हो गया। तो अब यहाँ से जो है एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माना x बराबर पाई बाई 2 माइनस h, ये करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, आप जब भी यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हो लिमिट में जनरली, ठीक है, तो यहाँ पर जनरली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पर x टेंस टू 0 बनना चाहिए या h टेंस टू 0 बनना चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए x टेंस टू 0 कहो या x की जगह पर कोई नया ये यूज होगा। ठीक है, h टेंस टू 0 के बारे में सोचे अगर हम, तो मान लिया x बराबर पाई बाई 2 माइनस h, ध्यान देना x बराबर पाई बाई 2 माइनस h, तो यदि x टेंस टू पाई बाई 2 तो h टेंस टू क्या होगा, x बराबर है पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, माना x बराबर पाई बाई 2 माइनस h,
ठीक है। तो जब x का मान π/2 है तो यहाँ π/2 रख देंगे तो h टेंस टू हो जाएगा 0। यहाँ π/2 रखेंगे ना, रखो, π/2 इधर रखा, यहाँ भी π/2 है, π/2 से π/2 कैंसिल आउट हो गया तो h टेंस टू 0, h बराबर 0 ही बचा ना, सिंपल, ठीक है। तो जब x टेंस टू π/2 h टेंस टू 0, ऐसा कुछ। चलो वापस आते हैं इसको लेकर के, इससे इसको लेकर के हम कंटिन्यू करते हैं। लिमिट अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, x की जगह पर π/2 माइनस h आएगा। क्या आएगा, x की जगह पर π/2 माइनस h आएगा। तो जब x की जगह पर π/2 माइनस h आएगा तो x की जगह पर रखो π/2 माइनस h टेंस टू π/2, ऐसा कुछ रखेंगे। और यहाँ भी x की जगह पर π/2 आएगा, ठीक है। तो देखो π/2 से π/2 तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0, तो h टेंस टू क्या हो गया 0 हो गया। अब डायरेक्ट यही लिख दो, क्योंकि x की जगह पर π/2 माइनस h, मतलब अब जो है हमारा ये टर्म जो है, हमारा ये इक्वेशन जो है, ये अब h के फॉर्म में आ रहा है। x की जगह पर π/2 माइनस h रखोगे तो ये अब h की फॉर्म में आएगा, तो लिमिट भी चेंज होगा, x की जगह पर h टेंस टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा k cos π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर π/2 माइनस h रखा, ठीक है। आप जरा सा एक पॉज लेकर के देख लो, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर π/2 माइनस h रखा है। अब इसको सरल करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 माइनस थीटा, फार्मूला हो गया ये तो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो k साइन h डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा देखो, पाई माइनस 2 से अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो पाई बचेगा, नेगेटिव पाई, और माइनस माइनस प्लस मतलब पॉजिटिव 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। चलो लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h डिवाइडेड बाय 2h, ठीक है। ध्यान देना, आपको लिमिट में एक फार्मूला बताया गया था, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पे h है, यहाँ भी h है, तो ये पूरा एक साथ, इसने हमें 1 दे देना है, इसने 1 दे देना, चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 है इसलिए इसने 1 देना फार्मूला के अकॉर्डिंग, और ये k/2 बच गया, तो k/2 LH लिमिट k/2 दिया, ठीक है। तो RH लिमिट भी यही देगा, k/2 ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि देखो LH लिमिट में k cos x बाय पाई माइनस 2x लेके चल रहे थे, नहीं LH लिमिट में ये लेके चल रहे थे, तो RH लिमिट में भी तो सेम वैल्यू रख रहा है ये फंक्शन, तो RH लिमिट भी वही चीज देगा, समझना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। दिस सिमिलरली RH सिमिलरली लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx इक्वल्स टू, ये भी यही देगा। RH लिमिट को तो ऐसे लिखते हैं ना, RH लिमिट को तो ऐसे लिखा जाता है π/2 प्लस fx, तो LH लिमिट और RH लिमिट दोनों तो चूंकि सेम वैल्यू रख रहा है यहाँ पे फंक्शन के लिए, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ भी जब इसको सरल करेंगे तो सेम वैल्यू ही देगा, जो वैल्यू LH ने दिया वही वैल्यू RH ने दिया। सिमिलरली है लिखने का तरीका है शॉर्ट में, ठीक है। सिमिलरली, इसको सिमिलरली पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये इसको जो है इसको सिमिलरली पढ़ेंगे, LLY है ये सिमिलरली, इसी प्रकार। तो अब क्या है, इसको 3 ले लो, चूंकि 2 ऊपर हम ले चुके थे, और इसको 4 ले लो, ठीक है। देख लो 2 है यहाँ पे, एक ऊपर 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
तो एक कहता है कि LH लिमिट, RH लिमिट और π/2 पे फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगा, मतलब 2 बराबर 3 बराबर 4। ठीक है, 1 से 2 बराबर 3 बराबर 4 सिंपली हो गया k/2 बराबर k/2 बराबर 3। LH लिमिट RH लिमिट ये इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बराबर k/2 बराबर k/2। आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई k/2 इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 6। तो यही आपका k का वैल्यू निकल गया क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 के लिए भी हम लोग k का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलो, ये अब आपको दिया गया है x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके लिए x बराबर 2 पर करेंगे, फिर से वैसे ही हम कंडीशंस बना लेते हैं। ठीक है, fx kx स्क्वायर, ठीक है, x लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ 2 केस दिया हुआ है, और 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ऐसा कुछ दिया गया आपको। ठीक है, चूंकि fx x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, तो संतत है तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू f2। ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, संतत है, चूंकि ये दिया ही गया संतत है। तो चलो भाई, पहले f2 निकालते हैं। f2 इक्वल्स टू, तो जब x का वैल्यू 2 है, देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू kx स्क्वायर है, तो k इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4k, ये आपका सेकेंड हो गया। LHL लेने पर, LHL बोले x लेस देन 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन x लेस देन 2 का केस है ये, kx स्क्वायर, x के प्लेस पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4k हो गया ये। फिर वैसे ही RHL लेने पर x इज ग्रेटर देन 2 का केस है ये, नहीं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन का वैल्यू देख लो इस बार क्या है, 3 है, डायरेक्ट 3 लिख दो। तो एक कहता है कि LH RH लिमिट और ये f(2) बराबर होंगे, तो एक से ये क्लियर हो गया भाई कि 2 इक्वल्स टू थर्ड इक्वल्स टू फोर्थ। 2 क्या लाए हुए हैं भाई, 4k लाए हुए हैं, ये भी 4k लाए हुए और ये 3 लाए हुए हैं, मतलब हुआ 4k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3/4, यही आ गया k का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ठीक है, अब 28 देखेंगे हम लोग। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखें, इसमें आपको पाई दिया गया है, डाउटफुल पॉइंट। ठीक है, इस तरह के तीनों कंडीशंस आपको दिए गए हैं इसमें। तो चूंकि fx x इक्वल्स टू पाई पर
संतत है भाई, चलो ये संतत है। दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। ठीक है, बारी बारी से तीनों ज्ञात करें। एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। व्हेन x इक्वल्स टू पाई, एफ ऑफ पाई का यही मतलब है जब x पाई के बराबर हो, तो यहाँ वाला केस चलेगा। x बराबर पाई वाला फंक्शन है के एक्स प्लस वन, तो के एक्स की जगह पर पाई प्लस वन, तो ये हो गया के पाई प्लस वन सेकेंड। एल एच लिमिट लेने पर x टेंस टू x लेस देन पाई का केस है ये, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई, वैल्यू पुट करें एफ एक्स का, x लेस देन पाई का केस यहाँ पे है के एक्स प्लस वन। x के प्लेस पर फिर से पाई रखाएगा यहाँ पे, तो के पाई प्लस वन, ये हो गया थर्ड। आर एच एल लेने पर आर एच एल हो गया x इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई, और इस बार x ग्रेटर देन पाई का केस है, तो ये cos x है यहाँ पे, नहीं तो cos x ले लेंगे फंक्शन का वैल्यू, और x के प्लेस पर पाई, तो cos पाई, ये हो गया 4। एक से क्या हो जाएगा, 2 बराबर 3 बराबर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मतलब के पाई प्लस वन बराबर के पाई प्लस वन बराबर cos पाई। ठीक है, cos पाई का वैल्यू, cos पाई पाई बोले तो 180, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, नहीं तो ये दोनों में इसको एक ले लेंगे, के पाई प्लस वन इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस वन, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन होता है, और ये वन उधर जाएगा, तो के पाई इक्वल्स टू माइनस वन, के पाई इक्वल्स टू माइनस टू, के इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन पाई। तो यही निकल गया आपका के का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 के का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। x बराबर 5 पर इसके लिए करना है, तो चलो फिर फंक्शन को लिखा जाए के एक्स प्लस वन, जबकि x लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 5, चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर 5 पर संतत है। ठीक है, संतत है तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f5। ठीक है, इसको एक ले लेते हैं। अब बारी बारी से सबके वैल्यूज निकाल दो। आप ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब समय बचाने के लिए। हम मतलब LHL लेके RHL ले करके उतना करने से हमारा ज़्यादा समय जाता है, तो हम डायरेक्ट यहीं से कर लें। लिमिट x टेंस टू 5, LH लिमिट आप समझते हो, x लेस देन 5 का केस होता है। x लेस देन 5 का केस यहाँ पे है, फंक्शन का वैल्यू है के एक्स प्लस वन, लिख दो भाई, सॉरी बराबर, यहाँ पे लिमिट जो है x टेंस टू 5 प्लस, ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 5, ये होता है 3x माइनस 5, और यह 5, तो ये वाला व्हेन x इक्वल्स टू 5 ये है के एक्स प्लस वन, तो k इंटू 5
+1, ऐसा कुछ। ठीक है, बस इसको सरल कर लेंगे। x की जगह पर यहाँ पर x की जगह पर 5 पुट कर देंगे, सिंपल। तो ये हो गया 5k + 1 = यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 × 3 15 - 5 10, और ये 5k + 1। तो आप देखो कि इधर भी 5k + 1 है, इधर भी 5k + 1 है, दोनों बराबर हैं 10 के। दोनों में से कोई एक ले लेंगे, या तो इसको ले ले, दोनों तो इक्वल ही है, इधर वाला ये दोनों तो इक्वल ही है, कोई भी एक ले लेंगे। =10, 5k = 10 - 1 = 9, k = 9/5। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, ताकि यहाँ आप देख रहे हो फंक्शन के 3 मान हैं और कंडीशन। तो कंडीशन दे करके तो क्लियर हो गया होगा कि 2 डाउटफुल पॉइंट हैं इसके, एक है 2, एक है 10। ठीक है, और दोनों के लिए हमें क्या करना है, एक्चुअली इनके लिए ये एक संतत फलन है। ठीक है, तो 2 डाउटफुल पॉइंट, 2 और 10, चलो करते हैं। और हमें a और b का मान चाहिए, a और b का। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा ना कि जब आप x बराबर 2 पर 2 को लेकर के चलेंगे, ठीक है, तब उस समय एक इक्वेशन आएगा a और b के फॉर्म में। और जब x बराबर 10 को लेकर के चलेंगे तब भी एक इक्वेशन आएगा a और b के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिया गया जो है उसको लिख लें। ठीक है, प्रश्न से f(x) के पॉइंट्स क्रमशः 2 और 10 हैं। ठीक है, according to the question there are 2 doubtful points for this function and both are 2 and 10, जिस पर f(x) संतत है। ये भी दिया गया आपको। ठीक है, एक संतत फलन है लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये संतत है, कंटिन्यूअस है, 2 पर भी कंटिन्यूअस है और 10 पर भी कंटिन्यूअस है। तो चूंकि f(x) 2 पर संतत है, तो जब ये 2 पर संतत है, इसका क्या मीनिंग है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), मतलब LH लिमिट, ये LH लिमिट है, इक्वल्स टू RH लिमिट इक्वल्स टू f(2). ठीक है, चूंकि f(x) 2 पर संतत है तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलो भाई सरल करें, मान ज्ञात करें। यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब हुआ LH लिमिट। LH लिमिट मीन्स x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 का केस यहाँ पे है, x इज लेस देन 2 आप देख रहे हो, तो फंक्शन का वैल्यू है 5, तो डायरेक्ट लिख दो 5। लिमिट ये ग्रेटर देन 2 का सीन, तो 2 से ग्रेटर है x, ये वाला सीन, ये वाला केस। ठीक है, 2 से ग्रेटर है x, यहाँ पे ये वाला केस चलेगा। फंक्शन का वैल्यू होगा ax + b। f(2)
एफ ऑफ 2 देख रहे हो, मतलब एक्स का वैल्यू जब 2 लेंगे, तो जब एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ है भाई, ये वाला केस लिया जाएगा, फंक्शन का मान है 5, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसने भी तो 5 ही देना है ना, 5 इक्वल्स टू, यहाँ एक्स के प्लेस पर 2 पुट हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो भाई इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों में से कोई भी एक 5 ले लो, यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं इसको, ठीक है। फिर से चूंकि एफ एक्स 10% तक, ठीक है, तो फिर से ऐसे लिख लेंगे, एल एच लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, ठीक है, तीनों जो है बराबर होगा। तो चलो भाई, ये एल एच लिमिट है, एल एच लिमिट बोले तो एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10 का केस यहाँ पे देख रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू ए एक्स प्लस बी लेना पड़ेगा। तो लिमिट टेन प्लस, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे ये वाला केस देखें, एक्स इज ग्रेटर देन 10, ये वाला केस, फंक्शन का वैल्यू है 21, आर एच लिमिट ले रहे हैं चूँकि, तो यहाँ लिख देंगे 21, और एफ 10 जब एक्स बराबर 10 है, यहाँ देखो एक्स बराबर 10, फिर फंक्शन का वैल्यू वही है 21, ये डायरेक्ट लिख दो 21। चलो यहाँ एक्स के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे, तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू, इसने तो 21 ही देना चूँकि इसके पास एक्स है नहीं, और यहाँ भी 21 ही है, तो मतलब साफ है भाई, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गए आपको, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे क्लास 10 में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा आपने। बस आपको वो जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर फर्स्ट एंड सेकेंड को आपको इसको फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू याद कर लेना है, तो आगे जो है आप कर लोगे, ठीक है। मैं अपना स्टेप्स बचाने के लिए मैं ए और बी का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्या होना चाहिए फाइनल आंसर, ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ फर्स्ट देख रहे हो, सेकंड देख रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1, यही जो है ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1, यही जो है आपका आंसर हो गया, ए और बी का वैल्यू यही निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक क्लियर हो चुका है। अब 31 से, मतलब 30 के बाद से आपके जो 4 क्वेश्चन टोटल बचते हैं एक्सरसाइज में, 31, 32, 33, 34, 4 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो उनमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब, अब उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि उसको कैसे करना है। जैसे आपको बोला जाता है साइन एक्स की संतता की जांच, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, बहुत बार कर चुके हैं भाई, नहीं, लेकिन अगर मॉडुलस मार दिया, मोड साइन एक्स की संतता की जांच, ठीक है, तो ये कैसे होगा, या फिर साइन एक्स स्क्वायर की संतता की जांच, ये कैसे होगा, ठीक है। तो जनरली मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका 31 से आगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम इसके संतता की जांच करेंगे, तो पहले आप समझो, इसमें जो है दो फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है और एक साइन फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए इसकी संतता की जांच के लिए मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा
जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर मोड एक्स, ऐसे। ठीक है, मोड साइन एक्स की संतता की जांच के लिए ऐसे हमको मानना पड़ेगा। जी एक्स बराबर साइन एक्स, एच एक्स बराबर मोड एक्स। तो दो अलग अलग फंक्शन बना करके इसकी संतता की जांच करेंगे, फिर इसकी संतता की जांच भी करेंगे, और फिर दोनों को बाद में कंबाइन भी करेंगे। आपने ये पढ़ा है ना, फॉग, गॉफ, आपने ये पढ़ा है। और यहाँ पे जैसे GOH होगा या फिर HOG होगा। ठीक है, ऐसा। साइन एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी हमें दो फंक्शन मानना पड़ेगा। जैसे जी एक्स हम मान लेंगे साइन एक्स और एच एक्स हम मान लेंगे एक्स का स्क्वायर। तो इसको अलग संतत साबित करना होगा, इसको अलग संतत साबित करना होगा, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। GOH होगा या फिर HOG होगा। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको ध्यान देना होगा, समझदारी से काम लेना होगा कि GOH लगेगा, चूंकि देखो जी एक्स साइन एक्स है, एच एक्स एक्स स्क्वायर है, तो GOH लगावे कि HOG लगावे। ठीक है, चलो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका साइन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा। यहाँ पे जैसे मोड साइन एक्स को करना था तो हमने जी एक्स साइन एक्स लिया, एच एक्स मोड एक्स लिया। ठीक है, तो GOH कंबाइन करें, GOH का संयोजन करें, का कॉम्बिनेशन बनाएं कि HOG का कॉम्बिनेशन बनाएं। बनेगा तो कोई एक ही वो, ये पहले क्लियर हो जाए कि बनेगा इन दोनों को मिला करके एक ही कॉम्बिनेशन, और जिससे हमको मोड साइन एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनाओगे, चलो अगर हम GOH एक्स बनाते हैं, GOH एक्स बनाते हैं, चलो GOH लिया, ये कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, आपने ये पढ़ा है, तो ये होगा G ऑफ H ऑफ एक्स, नहीं एच एक्स क्या कहता है, हम मोड दे देंगे, तो G ऑफ मोड एक्स हो गया। और G क्या कहता है, हम साइन दे देंगे, तो ये बन गया साइन मोड एक्स, ये बन गया है। मोड साइन एक्स तो नहीं आया, तो HOG लगाना पड़ेगा हमको। तो थोड़ा सा ये समझना बहुत जरूरी है आपको, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है आपको। जैसे यही वाला केस लें, जी एक्स साइन एक्स माना हुआ है, एच एक्स एक्स स्क्वायर माना हुआ है। ठीक है, तो GOH लगाएंगे कि HOG लगाएंगे, हमको साइन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो चलो GOH लगाते हैं, GOH एक्स, ये वाला देख के बात करेंगे अब। ठीक है, तो ये हो गया G ऑफ H ऑफ एक्स, तो एच एक्स क्या दे रहा है, एच एक्स एक्स स्क्वायर दे रहा है, G ऑफ एक्स स्क्वायर, G क्या दे रहा है, साइन दे रहा है, तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें GOH लगाया तो भाई मिल गया हमारा जिसको प्रूव करना था। ठीक है, ये वाला फंक्शन आ गया हमारा, साइन एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलो हम एक कर देते हैं, एक आपके लिए जो है कर देते हैं, उसके बाद जो है आप ट्राई करना, फिर नहीं होगा तो हम अगला जो भी बच जाएगा क्वेश्चन उसका वीडियो जो है सेंड कर देंगे। चलो इसको करते हैं, इसकी संतता की जांच। ठीक है, माना, पहले इसको एक फंक्शन मान लो, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड साइन एक्स। ठीक है, फिर से माना जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और एच एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। ठीक है, ऐसा मानेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। अब जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की संतता की जांच। माना
कोई रियल नंबर सी है। संतता की जांच करेंगे, ठीक है। तो जब x बराबर c, तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन सी हो जाएगा। चलो ये एक हो गया, नहीं लिमिट एल एच एल ले रहे हैं, x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स वही साइन एक्स हो गया, तो ये x के प्लेस पर c आ जाएगा, तो साइन c, ये आपका सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर LHL लेने पर नहीं लिखा है मैंने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुन लो। LHL लेने पर ये हर बार लिखते थे, इस बार नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर RHL लेने पर नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लिख भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो गया फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड, अतः सॉरी एक मिस्टेक है, एफ के जगह पर जी होना चाहिए ना, जी इसको माने थे। ठीक है, अतः जी एक्स बराबर साइन एक्स संतत फलन है। चलो, तो ये क्लियर हो गया भाई कि जी एक्स जो है संतत है। अब एच एक्स, एच एक्स की संतता की जांच, ठीक है। तो एच एक्स, अब ये तो है मोड एक्स, नहीं, और आपको मॉडुलस फंक्शन के लिए स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट बताया गया है। यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे, इसका डाउटफुल पॉइंट 0 होगा, नहीं, x लेस देन 0 तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव देगा, और जब x बराबर 0 तो ये 0 देगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं। तो चलो, जब x बराबर 0 तो h0 बराबर 0, जब x बराबर 0 है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, ये 4 ले लें। लिमिट LH लिमिट ले रहे हैं, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0, नहीं LH लिमिट ले रहे हैं, मतलब x लेस देन 0 का केस ले रहे हैं, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू है माइनस एक्स, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0, और ये हो गया फिफ्थ। लिमिट, अब RH लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये पॉजिटिव x देगा, तो ये 0, तो हो गया भाई 4 इक्वल्स टू फिफ्थ इक्वल्स टू सिक्स्थ, अतः सॉरी, फिर से हम यहाँ पे f लिख दिए हैं, यहाँ h होगा, ठीक है। यहाँ पर भी h होगा, ठीक है। अतः hx संतत है, तो दोनों संतत हो गए, हमने जो माने थे gx और hx दोनों संतत हो गए, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन से मोड साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो कौन सा, HOG लगाएं कि GOH लगाएं, तो लिखना पड़ेगा, चूंकि
जी एक्स बराबर साइन एक्स तथा एच एक्स बराबर मोड एक्स संतत है। ठीक है, अतः दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, एच ओ जी लगेगा। एच ओ जी एक्स बराबर एच ओ जी लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। जी एक्स क्या कहता है, जी एक्स कहता है हम साइन एक्स देंगे, एच ऑफ साइन एक्स नहीं, और एच कहता है हम मोड दे देंगे तो बराबर मोड साइन एक्स। तो एच ओ जी लगाना सही था, बराबर मोड साइन एक्स एक संतत फलन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है आपका ऑलमोस्ट मेरी तरफ से तो ये एक्सरसाइज क्लियर हो चुका है। अब आपको अगर कहीं डाउट होगी या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही आपके पास, तो आप उस पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है भेज देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपको वीडियो बना करके यहाँ से सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जैसे ही समाप्त हुआ तो इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, तो उसका वीडियो जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल या परसों डिफरेंशिएशन का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है बस जिस तरह से वीडियो जा रहा है उसको देखें, फ़ायदा लें उससे, समझें चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।